देखिए बच्चों, आज के क्लास में बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें पहला नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने है बच्चों। हिंदी इसके स्क्रीन पे है। कुछ बच्चे डाउट्स भेजे हैं, उन्हीं पे आधारित आज का न्यूमेरिकल सेशन है हमारा। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले न्यूमेरिकल्स आसानी से आपसे कैसे बन जाएगा, तो इसका पहला तरीका है बच्चों कि जितना आपको पढ़ाया गया है सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद कैसे होना चाहिए? जैसे रोबोट की तरह बटन दबाया बक दिया, यानी कि नींद में भी कोई आपसे पूछे फॉर्मूला तो आप बता सकते हो। तो पहला नियम है न्यूमेरिकल बनाने का कि फॉर्मूला याद हो। दूसरा नियम क्या है बच्चों? वो फॉर्मूला आया कैसे, कितने स्टेप्स के बाद आया, क्या क्या करने के बाद आया, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, रट के नहीं, समझ के। तीसरा चीज़ क्या है बच्चों? नियम, आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। 9th 10th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 9th 10th का। फिर आपको फिजिक्स में बच्चों न्यूमेरिकल्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपका न्यूमेरिकल्स ये डाउट है, सारा चीज़ जो पढ़ाया हुआ है बच्चों उसी पर आधारित होता है न्यूमेरिकल्स, कोई नई चीज़ नहीं होती है। क्या बोल रहा है जी? मैक्सिमा का इंटेंसिटी और मिनिमा का इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में 25/9 है। तो कह रहा है कि रेशियो बताइए किसका? स्लिट के मोटाई का। कहाँ पे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, वही बात हुआ बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि दिया क्या है बच्चों। मैक्सिमा का इंटेंसिटी बच्चों दिया है, और क्या दिया है बच्चों? मिनिमम का इंटेंसिटी बच्चों दिया है, और मैक्सिमा और मिनिमा के इंटेंसिटी का अनुपात बच्चों यानी कि रेशियो कितना दिया है जी? 25/9 ये दिया हुआ है बच्चों। निकालना क्या है जी? स्लिट्स का चौड़ाई बच्चों निकालना है ना। 2 स्लिट्स दिए हैं, यंग्स डबल स्लिट, आप पढ़े होंगे बच्चों। नहीं पढ़े हैं तो फिर आज का क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। ये स्लिट है बच्चों, छेदा, और ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ बना था, यहाँ पी बिंदु लिया था, यहाँ से वेव गया था, याद कीजिए। अल्टरनेट डार्क, अल्टरनेट ब्राइट, ये सब हमने किया था बच्चों। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है जी? कैपिटल डी लिया था, याद कीजिए बच्चों। और स्लिट के बीच की चौड़ाई बच्चों कितनी ली थी? स्मॉल डी। तो यहाँ कह रहा है कि 2 छेदों की चौड़ाई, यानी ये वाला चौड़ाई बच्चों, ये वाला चौड़ाई। तो मान लीजिए बच्चों ये वाला चौड़ाई कितना है? D1, और ये वाला चौड़ाई कितना है? D2। तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द 2 स्लिट। 2 स्लिट के चौड़ाई का अनुपात यानी कि D1/D2 बच्चों आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो बहुत आसान है बच्चों। आप जरा बताइए, आप देखिए कॉमन सेंस लगाइए बच्चों फिजिक्स में। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम दिया है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जरा फॉर्मूला बताइए बच्चों। मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है? पहले वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मैक्सिमा कैसे बनता है? 2 एम्पलीट्यूड को जोड़ने पे। सुपरपोजिशन याद कीजिए, इंटरफेरेंस याद कीजिए बच्चों। अच्छा, मिनिमा कैसे बनता है बच्चों? 2 एम्पलीट्यूड उसमें क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। और इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट गुनी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, कांस्टेंट गुना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम बराबर कांस्टेंट गुना एम्पलीट्यूड, दोनों को मिलने से मैक्सिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। आई मिनिमम के गुना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मिनिमम कब होगा? दोनों एम्पलीट्यूड के डिफरेंस से। ये बच्चों आपको दिया है 25/9। के यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। A1 + A2 भागा A1 - A2 कितना होगा जरा बताइए। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? रूट। तो कितना हो जाएगा? के तो कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर गया यहाँ रूट चढ़ गया, इसका स्क्वायर गया यहाँ रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। 9 का कितना होगा? 3। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3A1 + A2 5 A1 - A2। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। देखिए जी कट नहीं ना रहा। हाँ जी, सॉल्व कीजिए ज़रा इसको। तो 3A1 3A2
5A1 5A2, A1 वाले को एक साथ ले आइए बच्चों, 3A1 माइनस 5A1 माइनस 5A2, और इधर का 3A2 ले जाइए माइनस 3A2, तो माइनस 2A1 माइनस 8A2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। A1 भागा A2 कितना हो गया जी, 8 भागा 2, और 8 भागा 2 कितना हो गया, 4/1। अगर बच्चों आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवीजन में प्रॉब्लम से बच्चों, 11th क्लास आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 9th 10th में भी ध्यान नहीं लगाया आपने, तो आपको अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों दो एम्पलीट्यूड का बच्चों अनुपात हमको मिल गया 4/1, लेकिन दो एम्पलीट्यूड का अनुपात आपसे थोड़ी पूछ रहा है बच्चों, आपसे तो पूछ रहा है स्लिट छेदा की मोटाई का अनुपात, छेदा की मोटाई। जरा देखिए देहाती भाषा में, देहाती दिमाग से जरा सोचिए, ये छेदवा बड़ होगा तो अब ज़्यादा चमक जाएगा स्क्रीन पे, कि छेदा छोट होगा तो अब ज़्यादा चमक जाएगा, जरा हमको बताइए। बड़ा होगा तो चमक क्या होगा, ज़्यादा। तोनी मनी छेदा होगा तो चमक क्या होगा, कम। छेदा हल ही नहीं रहेगा तो लाइट जेबे नहीं करेगा, चमक 0। चमक मतलब क्या, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, एक नई बात बच्चों इस न्यूमेरिकल में क्या समझ में आई कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, छेदा की मोटाई से। यानी कि नई बात बच्चों ये है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, छेदा की मोटाई। यहाँ डी नहीं लिखते हैं, D1 लिख देते हैं। तो पहले वाला जो छेदा से जो वेव जा रहा है बच्चों, उसका चमक किस पे डिपेंड करेगा, इसके मोटाई पे। दूसरा वाला छेदा मान लीजिए उसका इंटेंसिटी कितना है, I2, तो I2 ज़्यादा होगा कि कम, ये कौन डिसाइड करेगा, छेदा 2। अब ज़रा बताइए बच्चों, I1 भागा I2 अगर हम कर दें तो D1 भागा D2 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। अब तो आंसर आ गया बच्चों। और I1 मतलब क्या, पहले वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, तो पहले वेव का इंटेंसिटी मतलब पहले वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट। I2 के जगह पे क्या रखिएगा, कॉन्स्टेंट गुना दूसर का वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, D1/D2। के कैंसिल हो गया बच्चों। A1 भागा A2 जरा बताइए कितना होगा बच्चों, √D1 भागा √D2। अच्छा, रूट करने की ज़रूरत ही नहीं थी बच्चों। देखिए यहाँ पे के कैंसिल हो गया बच्चों, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। और A1 भागा A2 तो आपको पता है जी, यहाँ 4/1, तो 4/1 का स्क्वायर बराबर D1 भागा D2। तो ज़रा बताइए D1 भागा D2 का बच्चों कट गया जी, 1 मिनट। हाँ जी देखिए कट गया है, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। तो I1 भागा I2 बराबर D1 भागा D2। I1 की जगह KA1 स्क्वायर, I2 की जगह KA2 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों, D1/D2। नया चीज़ खाली है ही बताए हैं आज। और नया चीज़ क्या है, आपको बार बार बच्चों बोला जाता है कि बुक्स रीड कीजिए, किताब पढ़िए बच्चों। किताब का हर चीज़ पढ़ाया नहीं जा सकता है, किताब का हर चीज़ पढ़ाना जाने लगे तब 10 साल लग जाएगा फिजिक्स का सिलेबस उड़वाने में, है ना। इसलिए बच्चों किताब बोला जाता है आपको पलटने के लिए। तो के कैंसिल हो गया बच्चों, A1 के ऊपर भी स्क्वायर, A2 के ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर, D1/D2। A1/A2 का मान कितना है जी, 4/1, तो 4/1 लिख दिया, स्क्वायर बराबर D1/D2। तो D1/D2 कितना हो गया जी, 4 चौका 16, 16 भागा 1। तो आंसर बच्चों इसका कितना हो जाएगा, 16 भागा 1। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जरा अगला प्रश्न। अब देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा नंबर। YDSE में यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों 2 स्लिट के बीच का दूरी कितना दिया है, 0.2 मिलीमीटर। अच्छा, लाइट का इंटरफेरेंस होता है, लिख रहा है स्लिट से घुस के। अच्छा, स्लिट के बीच का दूरी मतलब स्मॉल डी कितना दिया है, 3 मिलीमीटर।
उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्क्रीन ऑन ए स्क्रीन, मतलब फ्रिंज बनता ही है, कहने की क्या जरूरत है, फ्रिंज स्क्रीन पे बनता ही है। स्क्रीन कितना दूरी से है स्लिट से, 1 मीटर, यानी कैपिटल डी कितना हो गया बच्चों, 1 मीटर। अब को पूछ क्या रहा है जी, वेवलेंथ तो बताइए सर लाइट का जो स्लिट से घुस के जा रहा है। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों, थर्ड डार्क फ्रिंज बताइए बच्चों सेंट्रल फ्रिंज से। बच्चों इस प्रश्न में जो है कोई दम नहीं है ना, ये प्रश्न नहीं बन रहा है अगर आपसे, तो इसका मतलब है कि आप समझ नहीं पाए YDSE, आप उसको कुछ भी नहीं समझ पाए। आप देखिए ज़रा, यहाँ क्या दिया है जी, 2 स्लिट के बीच का चौड़ाई कितना है जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स 0.2। स्लिट के बीच की चौड़ाई हम किस लेटर से बच्चों दिखाते हैं, स्मॉल d, मिलीमीटर में है बच्चों, हम न्यूमेरिकल किस में बनाते हैं, SI यूनिट में। आप इसको बदल दीजिए मीटर में। अभी मत पूछिएगा कि सर मीटर में कैसे बदलें, नहीं तो माथा पकड़ के रोना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों। अब कह रहा है बच्चों, देखिए हम लोग का बच्चों ये किस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं, थ्योरी समझाने की। न्यूमेरिकल बने या ना बने ये डिपेंड करता है आपके पास्ट हिस्ट्री पे, किस तरह के आप स्टूडेंट रहे हैं, किस तरह का मेंटलिटी है आपका, किस तरह का सोच है, कितना मेहनती हैं। हाँ जी, ये क्या है जी, 3 मिलीमीटर वाइड फ्रिंजेस, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों, यानी कि W फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितना दिया है बच्चों, 3 मिलीमीटर। बदल दीजिए आप उसको ज़रा मीटर में, 1 मिलीमीटर बराबर 10 का पावर -3 मीटर। अच्छा, कैपिटल D कितना दिया है जी, 1 मीटर, बदलने की ज़रूरत नहीं है, मीटर में दिया है। पता क्या करने के लिए बोल रहा है बच्चों, लेमडा, और क्या पूछ रहा है जी, थर्ड डार्क यानी X3D। बताइए इसमें क्या दम है बच्चों, बताइए, कोई दम नहीं है बच्चों। आप ज़रा बताइए लेमडा किस फॉर्मूले में रहता है, विड्थ का फॉर्मूला बच्चों पढ़ाए होंगे, लेमडा D/स्मॉल d, ये ना फॉर्मूला पढ़ाए थे जी, आपको याद कीजिए। तो ये इस फॉर्मूला से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, WD/D। बता गई समझ में। अब फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि W दी हुई है 3 गुना 10 का पावर -3, स्मॉल d दिया हुआ है बच्चों 2 गुना 10 का पावर -4, कैपिटल D दिया हुआ है बच्चों 1, तो लेमडा तो निकल ही गया हो, 3 दूनी 6 और 10 का पावर -3 और 10 का पावर -4 कितना हो गया, 10 का पावर -7 मीटर। आइए गया भाई, है ना। अब किसी किसी किताब में बच्चों इसी को क्या लिखेगा, दूसरे तरीका से भी लिख सकता है। कैसे दूसरे तरीका से लिख सकता है बच्चों, ये देखिए 6 गुना 10 का पावर -7 गुना, यहाँ आप इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको पढ़ाया गया था, याद कीजिए बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 का पावर -10 मीटर। तो आप यहाँ बच्चों 10 का पावर -10 से ऊपर गुना कर दिए हैं, 10 का पावर -10 से नीचे हूँ गुना कर दीजिए, ताकि रेशियो पे कोई अंतर ना पड़े। आम तौर पे बच्चों बुक्स पढ़िएगा तो वेवलेंथ हमेशा किस में दिया रहता है, एंगस्ट्रॉम में। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम आंसर हमेशा किस में दें, एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए जो बच्चों 10 का पावर -7 है, 10 का पावर -10 है, कितना खा जाएगा जी इसमें, 6 गुना 10 का पावर -10, तो ही जो लिखिए देंगे 10 का पावर -7 है, यहाँ 10 का पावर -10, तो -7 खा जाएगा तो कितना बचेगा, 10 का पावर -3। आज 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3 और गुना 10 का पावर -10, मीटरे चल रहा है बच्चों। तो है 6 और गुना 10 का पावर 3 मतलब कितना हो गया, 6000 और 10 का पावर -10 बराबर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो आंसर बच्चों कितना आ गया, 6000 एंगस्ट्रॉम।
अब पूछ रहा है बच्चों थर्ड डार्क, माने x3d पूछ रहा है, मतलब सेंट्रल फ्रिंज से कितना ऊपर जाइएगा तो थर्ड डार्क। तो ये भी बच्चों फॉर्मूला पे है, जरा बताइए। तो nth डार्क का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो nth डार्क का बच्चों फॉर्मूला क्या है? देखिए तो कट नहीं ना रहा है जी, आ रहा है। nth डार्क बराबर हम पढ़ाए थे बच्चों 2n - 1 लेमडा डी बाई 2d, ये कराया हुआ चीज़ है बच्चों। तो थर्ड डार्क, तो n के जगह पे कितना रखेंगे 3, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गया 5, तब 5 लेमडा डी बाई 2d। अब जरा बताइए बच्चों इसमें क्या दिक्कत हो रहा है हमको, जरा बताइए। 5 पते है, लेमडा आपको पते है बच्चों, कैपिटल डी का मान पते है, 2 का मान पते है, 2 2a होता है, स्मॉल डी पते है, गुना भागा कीजिए, तीसर का डार्क निकल जाएगा। अब हम बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है बच्चों, कह रहा है, ये भी प्रश्न बच्चों सामान्य है, हालांकि हम इसलिए बनवा रहे हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे प्रश्न बनाया जाता है बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है जी, रेशियो प्राप्त करना है किसका, इंटेंसिटी का। कहाँ पे जी, बिंदु x और बिंदु y पर। कहाँ है बिंदु x और y? स्क्रीन पर। कौन से प्रयोग में? YDAC, है ना। जहाँ पर वेव कहाँ से आ रहा है जरा बताइए, 2 सोर्स से। सोर्स का क्या नाम है जी, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना है जी, एक बार 0 है और एक बार लेमडा बाई 4 है। तो बच्चों हमको ये यंग्स डबल स्लिट मान लीजिए प्रयोग है बच्चों, आपको पढ़ाया गया है। ये भी बच्चों बहुत सामान्य न्यूमेरिकल है। स्लिट S1 स्लिट S2, यहाँ तो सेंट्रल ब्राइट बनता है बच्चों, P बिंदु है। ऐसे ही ना पढ़ाया गया था जी आप लोगों को, है ना। जैसे ये P है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये X है, हो सकता है यहाँ क्या हो जी Y, तो यहाँ भी वेव गया हो ऐसे Y पे। तो ऐसे 2 को बिंदु ले लिया है बच्चों स्क्रीन पे, जहाँ पे वेव जा रहा है भाई स्लिट से। अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, मतलब X बिंदु पे चमक कितनी है और Y बिंदु पे चमक कितनी है, यही तो प्राप्त करना है। और दिया क्या है जी, किस स्थिति में बच्चों, X के केस में क्या है बच्चों 0 का पाथ अंतर, और Y के स्थिति में क्या है बच्चों लेमडा बाई 4 का पाथ अंतर। जरा बताइए बच्चों, याद कीजिए जरा, हम ये बताए थे कि नहीं। 2 पाई एंगल में कितना पाथ बनता है जी लेमडा, तो एगो में कितना बनता है लेमडा बाई 2 पाई, तो फाई में कितना बनेगा जी इंटू फाई। यानी कि पाथ डिफरेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या बताए थे, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। ये देखिए फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का आपको याद रहना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है बच्चों, है ना। तो अब जरा आप बताइए, इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, एम्पलीट्यूड के। तो Ix बराबर क्या लिखेंगे, KAX का स्क्वायर, IY बराबर KAY का स्क्वायर। के कैंसिल हो गया, तो AX स्क्वायर भागा AY स्क्वायर, यानी कि AX भागा AY का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब जब तक एम्पलीट्यूड का अनुपात बच्चों नहीं पता होगा, तब तक X और Y के इंटेंसिटी का भी अनुपात पता नहीं होगा। जरा आप बताइए बच्चों, क्या कोई तरीका है कि एम्पलीट्यूड का अनुपात प्राप्त कर लें? क्या कोई और भी तरीका है जिससे डायरेक्टली बच्चों इंटेंसिटी का अनुपात प्राप्त कर लें? दोनों तरीका है बच्चों, हम एम्पलीट्यूड का भी अनुपात प्राप्त कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी का भी अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। जरा बताइए बच्चों, हाई फार्मूला याद है कि नहीं, जरा फटाफट बताइए जरा। हाई बोर्ड पे कराया हुआ ना है जी, ये चीज नहीं कराया हुआ है, हैं? ये कराया हुआ है बच्चों।
तो आप ज़रा बताइए, अगर x का इंटेंसिटी हमको चाहिए, यानी कि x बिंदु पे जा रहा है यहाँ से भी वेव और यहाँ से भी वेव, यहाँ से I1 इंटेंसिटी का जा रहा है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये कितना जा रहा है जी I2। तो x बिंदु पे कितना मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। तो I1 I2, जरा बताइए दोनों स्लिट जो है बच्चों एक ही तरह का दिया है कि अलग अलग दिया है? कोनो क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंट मोटाई का दिए हैं कि सेम मोटाई, कुछ बोला है कि अलग अलग मोटाई है? नहीं। तो मोटाई हम अलग अलग नहीं बोला है तो हम सेम मान लेंगे, काहे हम समस्या को डिफिकल्ट करेंगे। तो सेम मोटाई है तो दोनों का इंटेंसिटियों क्या होगा बच्चों, सेम, यानी पहले से भी I अगर निकल रहा है तो दूसरा छेदा से भी क्या निकलेगा, I, ऐसा मान लेते हैं। यानी x पे कितना हो जाएगा, I1 के जगह I रखेंगे, I2 के जगह पे भी I, I1 के जगह पे I, I2 के जगह पे भी I। अब जरा बताइए x पे जब जा रहा था तो पाथ डिफरेंस बच्चों कितना था, 0। तो I कितना हो गया हो, 2I, और 2I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। अच्छा, फाई तो हमको दिया ही नहीं है। अरे भाई, तो फाई नहीं दिया है तो पाथ डिफरेंस दिया है ना, पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो फाइयो पता चल जाएगा। तो x बिंदु पे पाथ डिफरेंस कितना है बताइए, फाई कितना होगा? हाँ जी, तो पाथ डिफरेंस बच्चों 0 रख लीजिए ना, यहाँ 0 रखिएगा तो 0 बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो इतना बराबर 0 हो गया तो फाई बराबर कितना होगा, 0। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो फेज का अंतर भी कितना मिलेगा बच्चों, 0। तो यहाँ कॉस फाई के जगह पे क्या रख दीजिए, 0। कॉस 0 का मान बताओ जी कितना होगा, 1। तो 2I रूट अंडर I स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, I। कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। तो 2I प्लस 2I कितना होगा बच्चों, 4I। तो I x पे निकल गया बच्चों 4I। दूसरका बार में पाथ का डिफरेंस कितना है बच्चों, y पे। तो y पे पाथ का डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 4। तो y पे आप निकाल लीजिए टोटल इंटेंसिटी, चित्र मिटाने दीजिए, जगह की कमी है। तो I बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, पहलका का इंटेंसिटी दूसरा का इंटेंसिटी दोनों का सेम मान लिया है तो I1 के जगह पे भी I, I2 के जगह पे भी I, कॉस फाई। अब पाथ डिफरेंस बच्चों कितना है, बोलिए पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस बराबर क्या लिख दिए, लेमडा बाई 4 बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो फाई बराबर बताइए कितना होगा, लेमडा लेमडा कट गया, हाई तो कैंसिल हो गया जी, हाई 2 दूनी 4। तो फाई बराबर कितना होगा, पाई, हाई इधर चला जाएगा, पाई बाई 2। हाँ, तो I प्लस I कितना हो गया जी, 2I, I गुना I स्क्वायर हो जाएगा तो 2I भी हो जाएगा। यहाँ कॉस पाई बाई 4 2 ना लिखेंगे जी, तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0। पाई बाई 2 मतलब क्या, 90 डिग्री। तो अभी पूरे 0 हो जाएगा, तो अभी 2I हो गया बच्चों y पे। तो आंसर अभी नहीं मिला जी, क्या पूछ रहा है, x और y के इंटेंसिटी का अनुपात। तो IX भागा IY कितना होगा, तो IX कितना हो गया जी, 4I, IY कितना हो गया जी, 2I। तो I कैंसिल हो गया तो 4/2 और 2 दूनी 4, 2/1, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 2:1। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे बच्चों, AX का मान निकाल लीजिए, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट भी फॉर्मूला बताया थे ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। उससे AX निकल जाएगा, AY निकल जाएगा, घुमा फिरा के रिजल्ट फिर से वही आएगा बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर। हाँ जी बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जरा देखिए, इफ़ द 2 स्लिट्स इन YDAC हैव विड्थ्स, मतलब YDAC प्रयोग में जो स्लिट का छेदा है, मोटाई है, उसका अनुपात कितना है, 9:1, 9/1। तो आपको
इंटेंसिटी का अनुपात बच्चों पता करना है मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो बच्चों अभी आपको बताए थे बच्चों, जो चमक होता है, जो चमक होती है वो स्लिट के मोटाई पे निर्भर करती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट जितना ज़्यादा होगा लाइट उतना ज़्यादा घुसेगा, उतना ज़्यादा चमक होगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों रेशियो कितना है जी, I1 भागा I2। अच्छा I1 भागा I2 थोड़ा दिया है, स्लिट का चौड़ाई ना जी। तो पहला प्रश्न में देखा D1 और D2 माने थे स्लिट का मोटाई। तो मान लीजिए बच्चों D1 बटा D2 यानी S1 स्लिट का मोटाइया कितना है D1, S2 का कितना है D2। तो ये D1 बाई D2 कितना हो गया जी 9/1। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी का अनुपात पता कीजिए मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। तो बच्चों अभी ना बताए थे आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी ना बताया है जी। तो D1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, I1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप D1, I2 बराबर क्या लिख सकते हैं D2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I1 भागा I2 का हो जाएगा जी D1 भागा D2। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा, वह बुड़बक कट जाएगा यहाँ। तो I1 भागा I2 D1 बाई D2। और ये बच्चों दिया कितना है देखिए 9 भागा 1। अच्छा ये बताइए बच्चों I1 बराबर क्या हो जाएगा KA1 स्क्वायर, I2 बराबर क्या हो जाएगा KA2 स्क्वायर। तो 9/1 लिख सकते हैं, के कैंसिल हो गया जी। तो A1 भागा A2 का होल स्क्वायर कितना हो गया जी 9/1। तो A1 बाई A2 कितना हो गया जी 3/1। यही ना होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये देखिए पूछ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा के इंटेंसिटी का अनुपात, निकाल दिए भैया एम्पलीट्यूड का। ये तो बहुत आसान है बच्चों। तो जरा बताइए तो A1 A2 में क्या संबंध हुआ, A1 बराबर कितना हो गया जी 3A2। अब जरा बताइए I मैक्स भागा I मीन, यही ना पूछ रहा है बच्चों। तो I मैक्स क्या होता है एम्पलीट्यूड के योग का स्क्वायर, I मीन क्या होता है एम्पलीट्यूड के डिफरेंस का स्क्वायर। हाँ जी बताइए तब A1 कितना रखिएगा 3A2, A2 है उसी तरह छोड़ दीजिए। A1 कितना रखिएगा 3A2, A2 वैसे ही छोड़ दीजिए। तो कितना आ रहा है जी 3A2 प्लस A2 कितना हो जाएगा 4A2। तब 4A2 लिखिए का स्क्वायर, 3A2 में से A2 गया कितना हो गया जी 2A2, 2A2 का स्क्वायर। अब 4A2 कितना होगा जी 4 चौका 16। ठीक, तो I मैक्स भागा I मीन, हाँ जी 4A2 कितना हो जाएगा 16A2 स्क्वायर, और 2A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर खत्म 16/4। 16/4 को घटाओ, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 1। तो आंसर कितना आ गया जी 4/1। बस इतनी मनी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। तो दिस इज़ द गुड क्वेश्चन। लेकिन ये भी बच्चों आपको, अगर आप YDAC प्रयोग को समझे हैं ना बच्चों, तो आराम से इसको आप बना सकते हैं। ज़रा फिर से YDAC याद कीजिए जरा। स्क्रीन की दूरी कितनी थी जी कैपिटल D, स्लिट यहाँ था ना 2 छेदा, यहाँ से आपका क्या मिल रहा था सेंट्रल ब्राइट, आई स्लिट छेदवा 1 छेदवा 2,
और यहाँ बिंदु P था, यहाँ से वेव बच्चों गया था, इंटरफेरेंस हुआ था, ठीक। अच्छा, स्लिट के बीच का कितना था जी डिस्टेंस D, वही चीज़ है बच्चों। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ टू ब्राइट सॉरी, एट द सेंटर एट क्या लिखा है जी, 2 लिखे हो, क्वेश्चन में क्या है, एट ए है बच्चों, ये 2 नहीं है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर एट ए ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। वह इंटेंसिटी का अनुपात बच्चों प्राप्त करना है, इंटेंसिटी का यहाँ अनुपात प्राप्त करना है, ठीक है। 2 स्थिति दिया है, पहला स्थिति में कौन सा इंटेंसिटी बच्चों लेना है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। मेरे कहने का मतलब समझिए, प्रश्न को समझ जाते हैं ना तो बनाना फिर मुश्किल नहीं होता है। सेंट्रल ब्राइट पे जाके देखिए, S1 से वेव यहाँ गया था, S2 से यहाँ गया था ना जी। अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना होता है जरा बोलिए तो, सेंट्रल ब्राइट पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0। अरे लिखवाए हैं भैया नोट्स में कि पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसलिए सेंट्रल क्या होता है, ब्राइट। अब जरा कहिए कौन से इंटेंसिटी का अनुपात चाहिए, एक वह इंटेंसिटी जो सेंटर पे ब्राइट बना रहा है, और एक वह इंटेंसिटी जो उस बिंदु पे है जो सेंटर से बच्चों 1/4 दूरी पे है। मतलब मान लीजिए बच्चों ये बिंदु P है ना, तो सेंटर से 1/4 दूरी पे है, ठीक। तो क्वेश्चन जब बच्चों नहीं समझ में आया तो बार बार उसको पढ़ना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर एट ए ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। अब हम आपको समझाने का बच्चों प्रयास कर रहे हैं फिर से एक बार, अभी नहीं आया होगा समझ में। फिजिक्स की खूबसूरती क्या है कि आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आता है। और कभी कभी यही नहीं समझ में आता है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। यहाँ सेंटर पे क्या बनता है जी, ब्राइट, फिर इसके बाद क्या बनता है जी, डार्क, फिर पहला ब्राइट, फिर डार्क, फिर दूसरा ब्राइट। उसी तरह बच्चों सेंटर से नीचे जाइएगा तो पहला ब्राइट, फिर डार्क, दूसरा ब्राइट, इस तरह अल्टरनेट चलते जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है बच्चों। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी का अनुपात चाहिए, इंटेंसिटी का कौन से इंटेंसिटी का अनुपात चाहिए, एक सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बना रहा है उस इंटेंसिटी का, यानी कि सेंटर पे जो ब्राइटनेस है ना उसका चमक का अनुपात किसके चमक से, 2 फ्रिंजेस, केंद्र से जो 2 फ्रिंज है ना उसके बीच 1/4 पे बिंदु के चमक से। जैसे केंद्र पे ये जो ब्राइट है बच्चों, उसके बाद 2 फ्रिंज जो है, यानी कि ये पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट, ये पहला और दूसरा ब्राइट के 1/4 भाग से, यानी कि ये देख लीजिए, मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है 2 ब्राइट के बीच, तो हमको कितना पे जाना है, x/4, 1/4 पे। तो मान लीजिए 1/4 दूरी यहाँ है, मान लीजिए बिंदु P, आइए तो सेंट्रल ब्राइट है, तो मान लीजिए बच्चों ये 1/4 है, क्वार्टर, 1/4, तो सेंटर के चमक का भागा बिंदु P के चमक से, यही तो अनुपात निकालना है। अब ये होगा कैसे बच्चों, तो ये उन्हीं से होगा जो यंग्स डबल स्लिट का नस जानते हैं बच्चों। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम। आप जरा हमको कुछ मत बताइए, आप सबसे पहले बच्चों एक चीज़ हमको बताइए कि ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, बताइए।
आप हमको खाली इतना बताइए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फेज डिफरेंस कितना होता है ये बताइए आप हमको। फेज डिफरेंस 0 होता है, उसके बाद क्या होता है 2 पाई, उसके बाद क्या होता है 6 पाई, उसके बाद क्या होता है 8 पाई डॉट 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 2n पाई। बोलिए ये पढ़ाया गया है कि नहीं, ये आपको बच्चों पढ़ाया गया है। तो अब जरा देखिए सेंट्रल ब्राइट पे बच्चों चलते हैं। एट सेंट्रल ब्राइट, देखिए कटेगा तो बोलिएगा जरा। सेंट्रल ब्राइट पे आई ब्राइट, चलिए आईसी से हम डिनोट कर देते हैं, सी बिंदु ही क्या है सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट का बच्चों इंटेंसिटी हमको चाहिए। तो सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हमको बताइए जरा। तो सेंट्रल ब्राइट पे क्या होता है जी आपका पाथ डिफरेंस क्या होता है 0, भले फेज डिफरेंस क्या होता है 0, ठीक। तो बच्चों सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट पे बच्चों इंटेंसिटी चाहिए, तो फार्मूला याद कीजिए I1 पहला स्लिट से जो निकला है छेदा से इंटेंसिटी, दूसरा +2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई, यही ना बच्चों है फार्मूला, एक वो तो फार्मूले है। तब जरा बताइए बच्चों कहीं बोला है कि छेद अलग अलग है मोटा, नहीं बोला है, तो सेम छेद मान लेंगे। मान लीजिए बच्चों इससे I बह रहा है या I0 मान लीजिए बह रहा है, तो इससे भी I0 बह रहा है लाइट, I0 I2 की जगह पे भी I0 2 रूट I0 आ cos फाई। बताइए सेंट्रल ब्राइट पे फेज डिफरेंस कितना होता है बताइए 0, तो cos 0 का मान बोलिए जी 1। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए। तो I0 कितना हो जाएगा 2I0 गुना I0 स्क्वायर हो जाएगा, रूट में है बच्चों, तो ये भी 2I0 और cos 0 का मान कितना हो गया 1, ये कितना हो गया जी 4I0। यानी सेंटर पे जो बच्चों हमको चमक मिलेगी सेंटर पे वो कितना मिलेगी 4I0। ये तो पहले भी किए थे अभी। तो सेंटर का इंटेंसिटी निकालना बड़ा नहीं था, यहाँ फंस रहे हैं आप, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फंस रहे हैं बच्चों आप। दूसरा इंटेंसिटी कौन से बिंदु पे निकालना है बच्चों, जो दो लगातार फ्रिंज के 1/4 पे हो, दो लगातार फ्रिंज के 1/4 पे हो। सॉरी यहाँ देखिए गलत हमने बताया आपको, दो लगातार फ्रिंज कहाँ है सेंटर पहला फ्रिंज, अब पहला ब्राइट दूसर का फ्रिंज। अरे सेंटर पहिल का ब्राइट है, बात समझिए, पहला ब्राइट तो ये है, लेकिन यहाँ कहाँ से शुरू होता है 0 से, 0 फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। तो ये क्या कह रहा है बिटवीन 2 फ्रिंजेस। तो फ्रिंज नंबर ये है 0 और फ्रिंज नंबर 1 ये है ब्राइट, ये दोनों के बीच कितना दूरी पे बिंदु है जी 1/4। अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मान लीजिए x, तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा इसके चौथाई भाग में, यानी कि यहाँ। इसको देखिए करेक्ट कर देते हैं बच्चों, अगर ये पूरा x है तो हमारा बिंदु कहाँ होगा x/4 पे, यानी ये बिंदु पे आपको चमक निकालना है, ये वाला बिंदु पे जो सेंटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो अब जरा बताइए कि सेंटर पे तो सर हमको पता है कि भाई फेज डिफरेंस 0 मिलेगा, लेकिन दो फ्रिंज के 1/4 दूरी पे यानी कि सेंटर से जस्ट ऊपर पे कितना डिग्री का कोण होगा ये तो सर हमको नहीं पता है। यही कंसेप्ट है बच्चों। तो ये कैसे पता करें सर, मान लीजिए सर हम P पे हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी रख देते हैं। पहिल का छेद से मान लीजिए I0 निकला है, दूसरकों से वो निकला है, तो I0 प्लस 2 रूट अंडर I0 गुना I0 cos फाई। इसको बच्चों हल भी कर देंगे, I0 प्लस I0 कितना हो जाएगा 2I0, हाई कितना हो जाएगा जी 2I0। लेकिन मामला हमारा कहाँ फंसा रहा है जी cos फाई। यहाँ तो आराम से cos 0 डिग्री रख दिए, लेकिन यहाँ कितना डिग्री रखें, यही तो बच्चों दिमाग है। तो इसके लिए बच्चों फिर से आप फॉर्मूला जरा रिवाइज कीजिए जरा। पाथ डिफरेंस बराबर कितना होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस।
तो हेजा देखिए तो जरा, लेमडा कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो फेज डिफरेंस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पाथ डिफरेंस वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने हैं? फेज से। आप जरा बताइए बच्चों, सेंटर पे बच्चों कितना कोण बना रहा है? कोण का अंतर 0। आई बिंदुआ P पे कितना डिग्री का कोण बनाना है, यही ना पता करना है। तो छोड़ दीजिए अभी बिंदु P पे, सेंटरवा पे 0, अब पहला ब्राइट पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 2 पाई, यानी हेजा से लेके हेजा तो कितना का बना रहा है जी? 2 पाई। तो आप जरा बताइए, जितना फेज होगा उतना ही पाथ का अंतर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो फेज बढ़ेगा तो पाथ बढ़ेगा, पाथ जितना बढ़ेगा उतना फेज बढ़ेगा। तो हई अगर x है तो हई भी कितना होगा? 2 पाई। हई अगर x/2 है तो हइयो कितना होगा? 2 पाई/2। हई अगर x/4 है तो हइयो कितना होगा बाबू? 2 पाई/4। तो यहाँ cos फाई के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई/4। तो 2 पाई/4 क्या हो गया, जरा बताइए हमको। अरे भाई 2 दूनी 4, तो cos कितना हो जाएगा? पाई/2। cos पाई/2 मतलब क्या? 90। cos 90 का मान कितना होता है जी? 0। तो ये पूरा खा गया। तो P बिंदुआ पे कितना इंटेंसिटी जी? 2I0। तो आप क्या पूछ रहा है भैया? रेशियो पूछ रहा है, सेंटर वाला इंटेंसिटी का और 1/4 वाला का। तो IC/IP कितना हो जाएगा जी? आंसर तो मिल ही गया। IC/IP बराबर कितना हो जाएगा? 4I0 भागा 2I0। आंसर आपके सामने है बच्चों। I0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2/1, यानी 2:1। तो इट इज़ रियली अ गुड क्वेश्चन। अब आगे बच्चों देखते हैं और प्रश्न। चलिए, लेक्चर हो गया बच्चों 42 मिनट का। अब और भी अगर आपके पास डाउट है बच्चों तो वो भी डाउट आप भेजेंगे, हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आया हुआ है देखते हैं, वो भी हम बनवा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, CBSE वाले डॉपलर इफेक्ट छोड़ देंगे, और डॉपलर इफेक्ट से संबंधित कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अगर न्यू सिलेबस में आता है तो पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा, हम बता देंगे बाद में। तो डॉपलर इफेक्ट से संबंधित जो NCERT या किसी भी साइड बुक में जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ दें, और बिहार बोर्ड में भी ये नहीं पूछता है डॉपलर इफेक्ट। बाकी डॉपलर इफेक्ट के अलावा सब चीज़ हमने पढ़ा दिया है बच्चों। उसमें कहीं डाउट है तो बताइए। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बच्चों कि हम बता दें और सारा दुनिया का न्यूमेरिकल आप बना लें। आपको सोच के खुद से बनाना होगा बच्चों, चाहे हम 1000 बोर्ड पे बना लें, जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा न्यूमेरिकल तब से उस पर कमांड नहीं होगा। तो फिर बच्चों अगले कक्षा में हम लोग देखते हैं। आज के लिए बच्चों इतना है।